यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल आएगा ही आएगा, ये समझिए। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है दोस्तों। तो हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्लास मिस ना हो, ये इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस ना होने दें, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझें और नोट जरूर कर लें। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, बस समझ लीजिए आप, ठीक है। 99% ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। और लॉन्ग आंसर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में है, ये एग्जाम्पल है, ओके। और 2020 में पूछा गया है लॉन्ग आंसर में 5 या 6 मार्क्स में, ठीक है। तो आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ओके। देखिए क्या है क्वेश्चन। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन, ठीक है। सुनिए, देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, हमने भी पढ़ लिया है, आपने भी पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है ना। तो देखो क्वेश्चन में ये दिया है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है क्या, द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और हमें प्रूव करना है जो उसकी रेडियस है वो क्या है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। एक ऐसा सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम है ना। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन, है ना। और वो सिलेंडर एक कोन के अंदर बना हुआ है, ठीक है। वो सिलेंडर एक कोन के अंदर बना हुआ है, इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन, है ना। मतलब ये है कि एक सिलेंडर है जो एक कोन के अंदर बना हुआ है और आपको प्रूफ क्या करना है कि जो उस सिलेंडर की रेडियस है वो उस कोन की रेडियस की क्या है, हाफ है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि आपको ये प्रूफ करना है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, और वो एक कोन के अंदर बना हुआ है, ठीक है। वो एक कोन के अंदर बना हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि जो सिलेंडर की रेडियस है वो कोन की रेडियस की क्या है, हाफ है, 1/2 है ना। और ये भी दिया हुआ है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या है, आपका ग्रेटेस्ट है, मतलब मैक्सिमम है। समझ गए, ठीक है। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत, है ना। देखिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लीजिए जी इसका प्रूफ। क्या है, सबसे पहले एक बनाते हैं हम कोन। क्या बनाते हैं, एक कोन बनाते हैं, ठीक है। देखो यहां पर बना लेते हैं, है ना, या फिर यहीं बना लेते हैं, चलो यहीं बनाते हैं, देखना ध्यान से, ओके। एक कोन, ठीक है। क्या है, एक कोन ऐसे, और इसके अंदर क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। क्या है इसके अंदर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऐसे है, ठीक है। ये ब्लू वाला क्या है आपका, कोन है। ब्लू वाला क्या है आपका, कोन, ओके। ये ब्लू वाला क्या है आपका, कोन है ना। ये
ठीक है। ब्लू वाला आपका कोन है और रेड वाला क्या है, आपका सिलेंडर है, ठीक है। और जो सिलेंडर है वो कोन के अंदर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यही कहा था कि एक सिलेंडर है वो एक कोन के अंदर बना हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन में कहा है वही हमने फिगर बनाया है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है ना। अब देखो एक काम करते हैं, इसे हम मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये ए है यहाँ पर, इसको मान लेते हैं ये बी है और इसको मान लेते हैं ये सी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, है ना, उसके बाद क्या करते हैं देखिएगा, है ना, ये जो ये है आपकी ये वाली हाइट, ये किसकी हाइट है आपकी, ये आपकी हाइट है सिलेंडर की। इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल एच, ठीक है। सिलेंडर की हाइट को क्या मान लेते हैं, स्मॉल एच, ओके। और यहां से यहां तक जो है आपकी, यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक की जो है आपकी ये कैपिटल एच है। क्या है ये, कैपिटल एच। बस इसका फिगर ही ध्यान से अगर समझ लिया आपने तो समझिएगा आपका क्वेश्चन 60% सोल्व हो चुका है ना। दूसरी बात, ये जो ये है, ये किसकी रेडियस है, ये सिलेंडर की है और इसको क्या मान लिया है हमने, स्मॉल आर, है ना। ये सिलेंडर की रेडियस को क्या मान लिया है, स्मॉल आर, ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है। इसको क्या मान लिया है हमने, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मान लिया है, यहाँ से यहाँ तक इसको मान लिया है कैपिटल आर, ठीक है। क्या मान लिया है इसे, कैपिटल आर, ओके। अब देखिएगा सिलेंडर की रेडियस क्या मान ली है हमने, स्मॉल आर। इसकी हाइट क्या मान ली है, स्मॉल एच। कोन की हाइट क्या मान ली है, कैपिटल एच। और कोन की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो क्या करना है यहाँ पर हमें प्रूफ जो करना है वो ये करना है कि जो सिलेंडर की रेडियस है वो कोन की रेडियस की क्या है, हाफ है। मतलब हमें ये प्रूफ करना है, समझिए आप, हमें जो प्रूफ करना है वो करना है यहां पर मान लेते हैं लेट, है ना, लेट हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू कैपिटल एच, है ना। कोन की हाइट को क्या मान लिया है, कैपिटल एच। रेडियस ऑफ कोन को क्या मान लिया है, कैपिटल आर, ठीक है। ये कोन की हाइट हमने कैपिटल एच माना है, रेडियस क्या माना है, कैपिटल आर। लिखते हैं इन्हीं बातों को, है ना। दूसरी बात जो हमने क्या, ये हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको क्या माना है, स्मॉल एच, ठीक है। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको क्या माना है, स्मॉल आर। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है ये मान लिया है। और हमें जो प्रूफ करना है, प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है कि जो किसकी रेडियस है, सिलेंडर की रेडियस है, ठीक है, वो किसकी, कोन की रेडियस की क्या है, हाफ है। कोन की रेडियस की हाफ है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि जो स्मॉल आर है वो 1/2 कैपिटल आर होगा, ओके। यहां तक बता दीजिए, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सभी कुछ, ठीक है। बहुत ही इत्मीनान से क्वेश्चन समझा रहे हैं, आप भी बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को समझते रहिएगा बस, ठीक है। ये आपका सब, ये अभी तक यहाँ पर सब चीजें गिवन है, ठीक है। अब देखो क्या करें, अब एक काम करते हैं, देखो
आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आपको दिया हुआ है कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो क्या है? ग्रेटेस्ट है। किसका कर्व सरफेस एरिया? सिलेंडर का। ठीक है, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है वो ग्रेटेस्ट है। और हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि जिसके लिए ग्रेटेस्ट बोल दे, लीस्ट बोल दे, मैक्सिमम बोल दे, मिनिमम बोल दे, उसे हम क्या लेते हैं? फंक्शन लेते हैं, और उसी से फिर उसी का क्या करते हैं? फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि किसके लिए बोला है ग्रेटेस्ट? इसके कर्व सरफेस एरिया के लिए, तो इसलिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है उसे आप क्या लोगे? फंक्शन, और उसी का फिर क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए देखो करते हैं। यहां पर ले लेते हैं हम, देखिए, चूंकि बिकॉज CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर एरिया, इसको मान लेते हैं, क्या माने इसको? कुछ भी मान लेते हैं, C मान लीजिए, A मान लीजिए, चलो A ही मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं, एरिया ही तो है। ठीक है, तो क्या होता है ये? 2πRH होता है ना? ठीक है भाई, किसका कर्व सरफेस एरिया है? सिलेंडर का। तो जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है वो हमने A मान लिया है, क्योंकि A फॉर एरिया, और सिलेंडर का CSA क्या होता है? 2πRH। ठीक है, तो R भी स्मॉल होगा, H भी स्मॉल होगा, क्योंकि किसका कर्व सरफेस एरिया है? ये सिलेंडर का है। ठीक है, चलिए अब यही क्या दिया है आपका? मैक्सिमम दिया है। क्या दिया है? ये ग्रेटेस्ट है, मैक्सिमम है, तो इसको आप क्या लोगे? फंक्शन लोगे। क्या लोगे इसको? फंक्शन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो यहां पर है ना कि इसी को क्या लेना है हमें? फंक्शन। तो एक काम देखो, ये करो, इसको यहाँ A मान रहे हो ना आप, यहाँ ये जो आपका A है, ठीक है, इसको लेना है हमें, फंक्शन लेना है। तो क्या मान लें इसे? इसको मान लिया है FR। क्या मान लिया है? FR। तो क्या हो गया है? 2πRH। 2πRH, ये फंक्शन ले लिया है हमने इसे, FR। तो ये 2πRH हो गया है ना? अब क्या करें? इसको यहीं छोड़ देते हैं, और आगे देखिएगा अब क्या करना है हमें, है ना? आगे करना है हमें क्या? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, एक काम करिए, यहां देखिए फिगर में, इसमें क्या करना है? देखो, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल तो कई हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो उस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, देखना, ये वाला, ये कंप्लीट, ये वाला, ये ए, इसको मान लेते हैं O, इसको क्या मान लेते हैं, है ना? इसको ले लेते हैं O, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसे? O। ये क्या है? A, ये C। ठीक है, तो देखो एक ट्रायंगल तो ये है आपका AOC। ठीक है, कौन सा है ट्रायंगल? AOC। एक ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, इसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, और ये आपका क्या है? C, ऐसे। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल देखिएगा आप, कौन कौन से? AOC और PQC। ये तो ये दोनों देखना, यहाँ पर आपका पता है कितना डिग्री का एंगल है? यहाँ पर, यहाँ का आपका राइट एंगल है, कितना है यहाँ? राइट एंगल। ठीक है, और ये भी कितने डिग्री का एंगल है? यहाँ पर ये भी राइट एंगल है आपका। ठीक है, क्योंकि ये हाइट है, तो हाइट हमेशा राइट एंगल पर ही होती है। ठीक है, ये तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया एंगल। दूसरी बात, ठीक है, जो आपका ये वाला एंगल है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, देखिएगा, ये एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी एंगल है, और ये एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी एंगल है। मतलब ये जो एंगल है, ये इन दोनों में कॉमन एंगल है। क्या है? दोनों में कॉमन एंगल, बड़े का भी एंगल है और छोटे का भी एंगल है ना? और बड़े का एक एंगल 90 का है और छोटे का एक एंगल 90 का है। दूसरी बात,
तो अब एक बात बताइए, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं इनमें दो एंगल बराबर हैं, ठीक है, ये वाला बराबर 90 90 और ये दोनों में कॉमन है, तो ये डबल ए बन गया है। यहाँ से क्या हो गया है, डबल ए, और डबल ए के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल ये दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं, ठीक है, क्या हो चुके हैं, सिमिलर, है ना। तो देखिएगा, लिख दीजिए यहाँ पर क्या, इन, क्या लिख दीजिए, बिकॉज ट्राइंगल क्या, ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू, ट्राइंगल पी क्यू सी के, पी क्यू सी के, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिमिलर पी क्यू सी। अब क्या करना है आपको, देखिएगा क्यों सिमिलर है दोनों, क्योंकि डबल ए के अकॉर्डिंग, है ना, क्लियर। ये जो ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल के सिमिलर है क्योंकि डबल ए के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल के दो एंगल छोटे वाले ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हैं, है ना, तो इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं, सही है। अच्छा जी, अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं तो ये कंडीशन 9th क्लास में, आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो होता है सेम। अब कोरस्पोंडिंग साइड ले लीजिए, है ना, देखिएगा ले लेते हैं, देखो AOC की ले लेते हैं, पहले हमने ले लिया है OC, क्या ले लिया है, OC, ठीक है, ये OC किसकी साइड है, इसकी। जब आपने यहाँ OC लिया है तो आपको इसके बटे में क्या लेना पड़ेगा, QC लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, QC, ठीक है, OC अपॉन QC, OC अपॉन QC। अब ले लेते हैं AO, अब ले लेते हैं AO, तो जब आपने AO ले लिया है AO, तो यहाँ क्या लोगे आप, PQ लोगे, क्या लोगे, PQ। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब OC बता दीजिए कितना है आपका, OC, तो OC आपका क्या है, कैपिटल R है, क्या है OC आपका, कैपिटल R है, अपॉन QC, है ना, QC क्या होगा, QC। अब एक बात बताइए, अगर OC में से, अगर OC में से OQ घटा दें तो QC आ जाएगा, ठीक है, तो OC कितना है, कैपिटल R, और OQ कितना है, स्मॉल r, इसका मतलब, ठीक है, QC की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, है ना, इक्वल्स टू AO, AO क्या है, कैपिटल H, है ना, AO क्या है, कैपिटल H, और PQ क्या है, PQ क्या है बताइए, स्मॉल h है, PQ आपका क्या है, स्मॉल h है, ठीक है, PQ क्या है आपका, स्मॉल h। अब यहाँ से एक काम कर दीजिए, ऐसे जब आप कंजुगेट मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बताइए हमें, स्मॉल h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, स्मॉल h की वैल्यू हो जाएगी आपकी भाई क्या, H R माइनस R अपॉन कैपिटल R, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल h की वैल्यू क्या हो चुकी है, H R माइनस R अपॉन R, यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू, ठीक है, जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो है ना। अब इस स्मॉल h की वैल्यू को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, ठीक है, इस स्मॉल h की वैल्यू को यहाँ पर रखना है, ये जो है आपकी, इसको आपने क्या माना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब इस h की वैल्यू को कहाँ रखना है, फर्स्ट में रखना है, ठीक है, ये जो h की वैल्यू आई है आपकी, इसको रखना है इन वन में रखना है, किस में रखना है, 1 में, ठीक है, रख दीजिए यहाँ पर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है ना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा क्योंकि बहुत आराम से हम आपको समझा रहे हैं, और अगर आपको जल्दी देखना हो तो इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे क्वेश्चन को समझाने में, ठीक है। चलिए, तो देखो FR क्या हो गया है आपका, यहाँ ये हो गया है आपका FR इक्वल्स टू, क्या हो गया, 2 पाई R, है ना, 2 पाई R इंटू H, स्मॉल h, और स्मॉल h के प्लेस पे क्या रखेंगे, है ना, कैपिटल H इंटू R माइनस R अपॉन कैपिटल R, ठीक है, ये हो गया है ना। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, FR इक्वल्स टू,
है ना। यहाँ पर एक काम करते हैं, देखो 2 पाई h अपॉन R, ठीक है। 2 पाई h अपॉन R, इन्हें अलग रख लेते हैं और स्मॉल r की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्मॉल r की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इंटू R और माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया है। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप इसका, क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। तो f डैश r क्या हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, r के रेस्पेक्ट में। कौन सा r, स्मॉल r, मतलब सिलेंडर की जो रेडियस है, ठीक है। तो बाकी तो सब क्या हो गए, कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा इसका 2 पाई h अपॉन R, ठीक है। और है ना, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, केवल R बचेगा, R, और माइनस इसका क्या हो जाएगा 2r, R माइनस 2r। यहाँ तक बता दीजिए, कोई दिक्कत है ना। इसका क्या, r का तो 1 हो जाएगा क्योंकि 1 के r के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, R और माइनस r स्क्वायर का क्या बचेगा 2r। ओके, चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डबल डेरिवेटिव, क्या करना है, डबल डेरिवेटिव, है ना। क्यों, क्योंकि हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो ग्रेटेस्ट भी प्रूफ करना है, ठीक है। और आपको ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, डबल डेरिवेटिव जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 2 पाई h अपॉन R इंटू, है ना, r का 0 हो गया है और माइनस 2r का क्या हो गया है, -2, क्या हो गया है, -2, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। अब देखना क्या करना है हमें यहाँ पर। तो जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, है ना, कि जो आपका सॉरी दोस्तों, चलिए देखो यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये क्या बच रहा है, नेगेटिव। क्या बच रहा है, नेगेटिव। यहां से f डबल डैश r जो आ रहा है वो आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप, बहुत इत्मीनान से देख लीजिए, बहुत आराम से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ 0 -2 है और 0 -2 क्या बचेगा, -2 बचेगा। और जब -2 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -4 पाई h अपॉन r, ठीक है। क्या आ जाएगा, -4 पाई h अपॉन r, है ना। मतलब क्या आ रहा है, हमें इस बात से मतलब नहीं है, ठीक है। बस हमें इस बात से मतलब है कि क्या साइन क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो साइन क्या है आपका, नेगेटिव है। और हमने कहा था आपसे, अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो फंक्शन आपका मैक्सिमम होता है, ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है। ये बताया था ना। चलिए, तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पर लिख दीजिए आप, है ना, बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव मतलब f डैश r इज, है ना, नेगेटिव, इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, है ना, इज क्या, ग्रेटेस्ट। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इज ग्रेटेस्ट। तो ये आपका हो चुका है प्रूफ, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या प्रूफ कर लिया है कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है, ठीक है ना। अब हमें बस एक चीज निकालनी है, क्या, हमें ये वो प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, ये। तो अब यहाँ क्या करें, ठीक है, ये निकलेगा आप क्रिटिकल पॉइंट से, ठीक है। ये कहाँ से आएगा आपका, क्रिटिकल पॉइंट से। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है आपका, जल्दी से ढूंढ लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है। ये रहा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ छुपा हुआ है ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये, ठीक है।
ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको क्या रखना है आपको 0 और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रख दीजिए, है ना। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करोगे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखोगे 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखते हैं 0, है ना। तो इसको 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2 पाई एच अपॉन कैपिटल आर, 2 पाई एच अपॉन कैपिटल आर इंटू आर माइनस 2r, इंटू आर माइनस 2r इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको क्या रख दिया है 0। अब आप खुद ही सोच लीजिए, ये सारा जो है कांस्टेंट है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सारा ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो बच क्या जाएगा आपका r माइनस 2r इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, है ना। और r इक्वल्स टू, जब इसको आप उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2r, क्या हो जाएगा 2r, और स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी r अपॉन 2। ठीक है, क्या आ जाएगी स्मॉल r की वैल्यू r अपॉन 2। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था दोस्तों। यही आपका क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, है ना। इसमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो हमने प्रूफ कर दिया है। और क्या प्रूफ करना था कि ये जो सिलेंडर की रेडियस है वो कोन की रेडियस की क्या होनी चाहिए, हाफ, वो भी हमारा आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था दोस्तों आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में बिल्कुल आ चुका होगा। ठीक है, इसे बिना नोट करे ना रहें, नोट जरूर कर लें इसे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जरूर नोट कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें कई बार। ठीक है, तभी समझ में आएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हम आपसे कल फिर से मुलाकात करते हैं। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, कल फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।